बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेंसेस ज़माने तीन तरह के होते हैं: हाल, प्रेजेंट, माजी, पास्ट, मुस्तकबिल, फ्यूचर। पहले दोनों टेंस जो हैं वो हम दो किस्तों में पढ़ चुके हैं। आज फ्यूचर टेंस की किस्त जो है वो हम पढ़ा रहे हैं। तो फ्यूचर टेंस की भी वही चार हालतें होंगी। पहली हालत का नाम है फ्यूचर इंडेफिनिट, दूसरी का फ्यूचर कंटिन्यूस, तीसरी हालत का नाम है फ्यूचर परफेक्ट और चौथी है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। पहली हालत की अगर पहचान बताना चाहूँ तो यूँ होगी कि उर्दू फ़िक्रों के आखिर पे बड़ी ये, छोटी ये, नून गुन्ना और उसके साथ आखिर पर गा, गी, गे आता है। और फ्यूचर कंटिन्यूस हो तो फिर साथ रहा आ जाता है, रहा होगा, रहे होंगे वगैरह। और फ्यूचर परफेक्ट हो तो काम मुकम्मल हो जाता है, इसलिए आखिर पर चुका होगा, लिया होगा, हुआ होगा वगैरह आता है। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में वही फ्यूचर कंटिन्यूस की तरह रहा होगा, रहे होंगे, लेकिन इस टेंस में वक़्त या मुद्दत का ज़िक्र भी पाया जाता है। अब हम फ्यूचर इंडेफिनिट दोबारा मिसालों से आपको बताते हैं। हमने काम करने वाले या फाइल्स के दो ग्रुप बनाए हैं। एक ग्रुप में आई और वी रखा है, दूसरे में ही, इट, दे रखे हैं। आई और वी के साथ शैल आता है, हेल्पिंग वर्ब, और ही, इट, दे के साथ हेल्पिंग वर्ब विल आता है। आप एक फ़िक्रा बतौर मिसाल ले लेते हैं। मैं चाय पीऊँगा, आखिर पे नून गुन्ना भी आ गया, गा भी आ गया। तो ये इस टेंस से मुतल्लिक़ा फ़िक्रा है। तो इसका ये ट्रांसलेशन यूँ करेंगे कि फ़ाइल के बाद शैल और साथ पहली फॉर्म और आगे मफ़ऊल आ जाएगा। तो इंग्लिश बन जाएगी आई शैल टेक टी। इस ग्रुप में से एक मिसाल ले लेते हैं। ही विल प्ले हॉकी, वो हॉकी खेलेगा। अब दूसरा टेंस फ्यूचर कंटिन्यूस है। इसमें काम जारी होता है और फ़िक्रे आखिर में रहा होगा वगैरह आएगा। और इसकी अंग्रेज़ी बनानी हो तो तरीका ये होता है कि फ़ाइल के बाद शैल बी और साथ पहली फॉर्म ING वाली लगाई जाती है, आगे मफ़ूल आ जाता है। तो एक फ़िक्रा मिसाल के तौर पे लेते हैं कि मैं चाय पी रहा हूँगा, आई शैल बी टेकिंग टी। अगर इस ग्रुप में से एक मिसाल लें तो हम यूँ देंगे कि ही विल बी प्लेइंग हॉकी, वो हॉकी खेल रहा होगा। अब फ्यूचर परफेक्ट वो टेंस जिसमें काम मुकम्मल हो जाता है। इस टेंस के फ़िक्रों में दो हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा जो है उसमें शैल हैव के साथ तीसरी फॉर्म आती है, और दूसरा हिस्सा जो बिफोर वगैरह के बाद होता है उसका तर्जमा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरह करते हैं। यानी दूसरे फ़ाइल के बाद पहली फार्म लगाई जाती है। अगर फ़ाइल वाहिद हो तो पहली फार्म के साथ एस या एस का इजाफ़ा होता है। अगर फ़ाइल जमा हो तो वो इजाफ़ा नहीं होता। अब एक मिसाल लेते हैं कि माँ के आने से पहले मैं चाय पी चुका हूँगा। इंग्लिश हो जाएगी आई शैल हैव टेकन टी बिफोर मदर कम्स। और इसमें से अगर एक मिसाल लें तो अली और जैन के आने से पहले
वो हॉकी खेल चुका होगा। तो इंग्लिश बनेगी ही विल हैव प्लेड हॉकी बिफोर अली एंड जैन कम। अब बिफोर के बाद जमा फ़ाइल हो गए हैं, दो काम करने वाले दो अशख़ास हैं, इसलिए जो फार्म आएगी वो सिर्फ कम आएगी, साथ एस नहीं आएगा। अब आखिरी हालत फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, इसमें आखिर उर्दू के फ़िक्रों के आखिर पर रहा होगा और साथ वक़्त या मुद्दत का ज़िक्र पाया जाएगा। मिसाल लेते हैं कि मैं 2 मिनट से चाय पी रहा हूँगा। इंग्लिश होगी आई शैल हैव बिन टेकिंग टी फॉर 2 मिनट्स। अगर वक़्त हो, मुद्दत हो तो फार आता है, और अगर वक़्त हो तो फिर सिंस आता है। अब इसमें से एक मिसाल लेते हैं दूसरे ग्रुप में से। वो सुबह से हॉकी खेल रहा होगा। ही विल हैव बिन प्लेइंग हॉकी सिंस मॉर्निंग। अब चूँकि वक़्त आया है इसलिए सिंस लगाया गया है। अब हम चारों हालतों की नेगेटिव बनाने और सवालिया बनाने का तरीका बताएंगे। तो पहले लेते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। नेगेटिव बनाना बहुत आसान है। शैल जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद नॉट लगा दो, आई शैल नॉट टेक टी। सवालिया बनाना हो तो वही हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगा दो, शैल आई टेक टी। और एक सवालिया होते हैं जिनमें कोई लफ्ज़ आ जाता है, जैसे व्हेन, वेयर, व्हाट, हाउ वगैरह। तो ऐसे सवालिया में आम सवालिया से पहले उस लफ्ज़ का तर्जमा कर जाते हैं। जैसे यहाँ एक मिसाल लेते हैं कि मैं कब चाय पीऊँगा। इसकी ट्रांसलेशन होगी, कब की अंग्रेज़ी होती व्हेन, व्हेन शैल आई टेक टी। फ्यूचर कंटिन्यूस के नेगेटिव बनाना हो तो वही हेल्पिंग वर्ब शैल के बाद नॉट लगाना है और बी आगे आ जाएगा। तो आई शैल नॉट बी टेकिंग टी। सवालिया बनाना हो तो ये हेल्पिंग वर्ब जो है ये शुरू में लगा देंगे, शैल आई बी टेकिंग टी। और अगर कोई लफ्ज़ वगैरह है, ऐसा सवालिया जिसमें कोई लफ्ज़ आता है व्हेन वगैरह, उसका ट्रांसलेशन यूँ हो जाएगी, व्हेन शैल आई बी टेकिंग टी। अब फ्यूचर परफेक्ट, इसका नेगेटिव बनाना वही तरीका है, शैल के बाद ही नॉट लगाना है। तो आई शैल नॉट हैव बिन टेकिंग टी बिफोर मदर कम्स। सवालिया बनाना हो तो शैल, ये शैल जो है हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगा लो, शैल आई हैव टेकन टी बिफोर मदर कम्स। इसमें थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है फ्यूचर परफेक्ट में, ये भी याद रखना है। और अगर लफ्ज़ी सवालिया हो तो वाई शैल आई हैव टेकन टी बिफोर मदर कम्स। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में वही शैल के बाद नॉट लगा देना है, तो नेगेटिव बन जाएंगे, आई शैल नॉट हैव बिन टेकिंग टी फॉर 2 मिनट्स। और सवालिया बनाना हो तो शैल शुरू में लगा दें, शैल आई हैव बिन टेकिंग टी फॉर 2 मिनट्स। और दूसरी तरह का जो सवालिया होता है उसमें वाई पहले आ जाएगा, वाई शैल आई हैव बिन टेकिंग टी फॉर 2 मिनट्स। तो आज हमारे तमाम टेंसेस जो हैं वो मुकम्मल हो गए हैं। Subscribe, learn with flow. Thanks to all. Be happy and stay blessed.